दोस्तों, अवेंजर्स ऑटो में आपका स्वागत है। कल यानी 26 जनवरी 2026 को लॉन्च हुई है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का 2026 मॉडल। बाजार में इतना शोर मचा है कि लगता है जैसे कोई सुपर हीरो आ गया हो। लेकिन रुकिए, हम यहाँ फेक हाइप नहीं फैलाते। आज हम आपको इसका 100% ईमानदार, प्रैक्टिकल और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू देते हैं। क्या ये कार आपके पैसे की वैल्यू देगी या सिर्फ दिखावे की? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम क्लियर वर्डिक्ट देंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और लुक्स की। हाईराइडर का लुक काफी बोल्ड और मॉडर्न है। फ्रंट में क्रोम गार्निश वाला ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल बहुत शार्प लगते हैं। साइड से देखें तो 7 रेंज के अलॉय व्हील्स एंड मस्कुलर व्हील आर्च इसे रोड पर कमांडिंग बनाते हैं। पीछे एलईडी टेल लाइट्स और कनेक्टेड डिजाइन अच्छा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो 2008 मॉडल में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। बस कुछ माइनर अपडेट्स जैसे नए कलर ऑप्शंस और थोड़ा रिफ्रेश्ड बम्पर। अगर आप क्रेटा या सेल्टोस जैसा ड्रामेटिक लुक चाहते हैं तो ये थोड़ा कैल्म लगेगा, लेकिन जो लोग सिंपल और क्लासी पसंद करते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा। मजेदार बात यह है कि रोड पर घूमते हुए लोग पूछते हैं, भाई ये कौन सी नई गाड़ी है? तो स्टाइल पॉइंट्स मिलेंगे जरूर। अब इंटीरियर और कंफर्ट की बात। केबिन में बैठते ही लगता है टोयोटा ने क्वालिटी पर कोई कंजूसी नहीं की। सॉफ्ट टच मटेरियल, अच्छी फिटिंग और सोबर ब्लैक बेस थीम। फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल हैं, अच्छा लंबर सपोर्ट मिलता है। रियर में लेग रूम ठीक है, 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर लंबे लोग हैं तो हेडरूम थोड़ा टाइट लग सकता है। बूट स्पेस हाइब्रिड में 2 सर्टिफाइड लीटर है, जो फैमिली ट्रिप के लिए कम पड़ सकता है, जबकि नॉन हाइब्रिड में 373 लीटर। 2028 मॉडल में नया 10.1 इंच टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो काफी यूजर फ्रेंडली है। लेकिन हाँ, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स हार्ड लगते हैं। टोयोटा भाई थोड़ा और नरम कर देते। इंजन और परफॉर्मेंस यहाँ सबसे मजेदार हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर, कुल 114 PS पावर और 122 Nm टॉर्क। ये सिस्टम इतना स्मूथ है कि शहर में 50% से ज्यादा समय सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चलती है। एक्सीलरेशन शानदार नहीं है, लेकिन पिकअप इतना स्मूथ है कि ट्रैफिक में मजा आ जाता है। हाईवे पर ओवरटेकिंग आसान, लेकिन स्पोर्टी फील नहीं मिलेगा। अगर आप AWD वेरिएंट लेते हैं तो ऑफ रोड भी हैंडल कर लेगी। CNG वेरिएंट भी है, लेकिन हाइब्रिड सबसे बेस्ट है। मजाक में कहूं तो पेट्रोल पंप वाले अब सोचेंगे, ये कार तो हमारा बिजनेस खराब कर रही है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस शहर में कमाल, साइलेंट, स्मूथ और कम वाइब्रेशन। ट्रैफिक में बिना क्लच गियर के आराम। हाईवे पर स्टेबल 120 तक आसानी से, लेकिन 140 प्लस पर बॉडी रोल महसूस होता है। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, लंबी ड्राइव्स में कंफर्ट देता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर्स पर थोड़ा हार्श। कुल मिलाकर फैमिली यूज के लिए परफेक्ट, लेकिन अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग चाहते हैं तो सेल्टोस या XU700 बेहतर। फीचर्स और टेक्नोलॉजी। 2020 में लेवल 2 ADAS आ गया है। अडेप्टिव क्रूज, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड अप डिस्प्ले। टॉप वेरिएंट में सब कुछ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम फास्ट है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस, लेकिन बेस मॉडल में फीचर्स कम हैं, तो टॉप या मिड वेरिएंट ही लें। सेफ्टी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड टॉप में, ABS, EBD, ESP, लेकिन ग्लोबल NCAP में अभी 5 स्टार नहीं आया, टेस्टिंग होनी बाकी है। स्ट्रक्चर मजबूत है, टोयोटा का भरोसा है। माइलेज और प्रैक्टिकल यूज। हाइब्रिड का ARAI 2797 kmpl, रियल वर्ल्ड में 22-25 kmpl आसानी से, शहर में 25 से प्लस मिल जाता है। एक महीने में 1000 किमी चलाएं तो पेट्रोल पर 4-5 हजार रुपए बचेंगे। लो मेंटेनेंस। टोयोटा रिलायबिलिटी 10 साल तक टेंशन फ्री। प्रोस, कमाल का माइलेज, स्मूथ हाइब्रिड। टोयोटा सर्विस, फीचर्स लॉडेड, रिलायबल। कॉन्स, हाइब्रिड में छोटा बूट, प्राइस थोड़ा हाई, 11 और 20 लाख। रियर स्पेस एवरेज, स्पोर्टी नहीं। कौन किसके लिए बेस्ट? अगर आप फैमिली मैन हैं, रोज शहर में 50-100 किमी चलाते हैं, पेट्रोल पर पैसे बचाना चाहते हैं तो हाईराइडर हाइब्रिड बेस्ट। अगर बजट टाइट है तो CNG वेरिएंट। स्पोर्टी चाहते हैं तो क्रेटा या सेल्टोस। फाइनल वर्डिक्ट 2026 मॉडल का लॉन्च हुआ है, बुकिंग शुरू हो गई है, डिलीवरी 2-4 महीने में शुरू होगी। अगर आप हाइब्रिड SUV चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसे बचाए और टेंशन फ्री रखे तो ये बुक कर लो, लेकिन अगर बूट स्पेस या पावर चाहिए
तो 2 बार सोचना। ओवरऑल 810 रियल वैल्यू फॉर मनी। दोस्तों, आपको हाई राइडर 2026 कैसी लगी? क्या आप बुक करेंगे? कमेंट में बताओ। हाइब्रिड वर्स सीएनजी वर्स पेट्रोल, कौन सा वेरिएंट? लाइक करो, सब्सक्राइब करो अवेंजर्स ऑन्टो को, बेल आइकन दबाओ और अगले रिव्यू में मिलते हैं। जय हिंद।